प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति को छोड़िए, विकृति को भी छोड़िए। विकृति में जो जीता है उसको दानव कहते हैं, और दानव देवता में अंतर है। आपको दानव बनना है कि देवता बनना है? क्या बनना है? एक आदमी ने बोलते आप दानव बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं? देवता ना, तब न सत्संग में आए हैं। तो देवता का जो एक हिस्सा जीवन है वो है साधनामय जीवन, वो है साधु जीवन। आप सब आदमी हम साधु बैठे हैं, आपका जीवन साधना में है, क्योंकि आप गंदा नहीं खाते हैं, गंदा नहीं पीते हैं, गंदा नहीं बोलते हैं, गंदा चिंतन नहीं करते हैं, गंदा काम नहीं करते हैं, इसलिए आप साधु हैं, आप साधना करते हैं। बहुत से माता बहन यहाँ पर चाय भी नहीं पीते हैं, पान नहीं खाते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, जर्दा नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, अंडा गंडा नहीं खाते हैं। इसका मतलब आपका जीवन साधु का है, आपका जीवन साधनामय है। आप सब साधु साध्वी हैं। कपड़ा पहन के कोई साधु साध्वी नहीं होता है। जिस भी देश में हो, जिस भी कपड़े में हो, आपका जीवन साधनामय यदि है तो समझिए कि आप अच्छे साधक साधिका हैं। गृहस्थ आश्रम में भी कल्याण होता है। एक एक आदमी के दिमाग में ये भ्रम है कि गृहस्थ आश्रम में कल्याण नहीं होता है। ये सब घटिया बुद्धि है, घटिया ज्ञान है। बाल बच्चे के पास रहिए, पति पत्नी के साथ रहिए, माँ बाप के साथ रहिए, समाज के साथ रहिए और उपकार कीजिए, परोपकार कीजिए, परमार्थी बनिए, धनार्जन कीजिए, विद्वान बनिए, खूब पैसा कमाइए, बढ़िया बढ़िया घर बनाइए, दान पुण्य भी कीजिए, सत्संग भंडारा भी कीजिए और सत्संग भी कराइए अपने दरवाजे पर, और 1000 मूर्ति का भंडारा भी कीजिए। यही तो देवता जीवन है, यही तो साधु जीवन है। इतना काम गृहस्थ कर दे कि विरक्त कर दे, कि साधु कर दे कि सन्यासी कर दे, इतना ही काम तो करने में आनंद आता है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। विचार कीजिए। मैंने कहा विकृति को छोड़िए। विकृति का मतलब दानव रूप लेना। ये मानव जीवन पाए हैं, इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। देखिए टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी है, वह लकड़ी जब शर्मा भाई के पास जाता है तो उस लकड़ी का पीढ़ा, केवाड़ी, उस लकड़ी का खिड़की, चौकी, पलंग, तब उसका दाम बढ़ जाता है कि नहीं? है लकड़ी है, लेकिन जब बन जाता है तो दाम बढ़ जाता है कि नहीं? उसी प्रकार ये मानव जीवन में जब आप प्रकृति को छोड़ करके, विकृति को छोड़ करके संस्कृति में आ जाते हैं, तब आपका दाम बढ़ जाता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है, आपका समाज राष्ट्र में नाम हो जाता है। जब आप साधना में जीवन जीने लगते हैं तब भगवान बुद्ध मरे हैं, बोलिए अमर हो गया कि नहीं? भगवान महावीर मरे हैं, अमर हो गए। संत सम्राट कबीर साहब जी अमर हो गए, बाबा मिही अमर हो गए, भगवान राम अमर हो गए, भगवान कृष्ण अमर हो गए, ईसा मसीह अमर हो गए, गुरु नानक अमर हो गए। क्यों? इसने प्रकृति को छोड़ा, विकृति को छोड़ा और संस्कृति को अपने जीवन में अपनाया। संस्कृति का मतलब
साधनामय जीवन, ध्यानमय जीवन, गुरुपरायण जीवन, गुरुमुखी जीवन, अध्यात्म परायण जीवन, यह जीवन जो जी लेता है, गुरुवर धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, जो जीने की कला जाने, अमरता पास के सोए। हे मानव, जो जीने की कला को जानता है वह अमरता को प्राप्त कर जाता है। इसलिए मैं बता देता हूं, विकृति को छोड़िए, विकृति में जीवन जीने वाला रावण, आज देखिए रावण नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों को घृणा हो जाता है। दुर्योधन नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों को घृणा हो जाता है। कंस का नाम जब ही लिया जाता है तो लोगों को घृणा हो जाता है, क्योंकि इसने विकृति का जीवन जिया था। मैं बता देता हूं, एक छुरी है, वो छुरी ये माय गाय के हाथ में चला जाए तो क्या कीजिएगा उनसे? बेटा के पेट में भूकेगा, पति का पेट में भूकेगा छुरी। छुरी से आप सब्जी बनाइएगा, सब्जी काटिएगा, यही होगा। छुरी से दंतमर काटिएगा, यही काम न कीजिएगा। और वही छुरी एक लड़का के पास चला जाता है, जो लड़का छीन छोड़ करता है, मोटरसाइकिल, ट्रक लूटता है, चरचक्का लूटता है, कोई कमा करके आ रहा है, बिजनेस करके आ रहा है, उसके पैसा लूटता है, वही छुरा वो लड़का अपने हाथ में रखता है। व्यापारी आ रहा है, उसको वो लड़का कहता है रुपया दो, कहा नहीं देंगे, हम कमाए हैं, नहीं देगो तो देख लो। छुरी निकालता है, छुरी जैसे निकाला बेचारा पसीना पसीना हो गया कि मारेगा एक बार पेट में हम वृंदावन बिहारी लाल हो जाएंगे। वह छुरी पेट में मारता है और आदमी मर जाता है। एक छुरी आपके पास है, वो छुरी से आप छुरी को आपने सदुपयोग किया, सब्जी काटा, दंतमर काटा, घरेलू काम किया, तो छुरी बहुत बढ़िया से आप रखते हैं घर घर, मजा आता है पकड़ने में, रखने में। वही छुरी एक डकैत के पास गया, वही छुरी एक डकैत के पास जब जाता है तो विचार कीजिए, वह भी प्रयोग करता है, आदमी मर जाता है। वही छुरी वीरेंद्र सिन्हा के पास जाता है, एसपी सिंह के पास जाता है। वही छुरी पूर्णिया के डॉक्टर के हाथ में जाता है, आपके पेट में पथरी हुआ है, आप कहते हैं बाबा हमको पेट में पथरी हो गया है, डॉक्टर साहब ये पथरी को निकाल दीजिए। और डॉक्टर पथरी निकालता है, वही छुरी का प्रयोग डॉक्टर भी पेट में करता है ना। आपका जीवन लौट जाता है, आप मरने वाले हैं, लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है छुरी से तो आपका जीवन लौट जाता है, आप मरते नहीं हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। वही छुरी का प्रयोग माता लोग किया, बहुत अच्छा। वही छुरी का प्रयोग डॉक्टर किया, बहुत अच्छा। वही छुरी का प्रयोग एक डकैत करता है, बहुत खराब हो गया। तो ये मानव जीवन को प्रयोग करने के लिए जानना चाहिए कि मैं प्रयोग कहाँ करूं। ये जीवन का इतना सुंदर हम जीवन प्राप्त किए हैं, तो क्यों न प्रयोग करूं। भौतिक क्षेत्र में प्रयोग कीजिएगा तो रोटी कपड़ा मकान भरपूर कर दीजिएगा। एक एक आदमी देखिए कितना पैसा वाला हो जाता है, केवल अपने जीवन को भौतिक में प्रयोग किया है, वो केवल संपत्ति कमाने के लिए जाना है। लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति, गुरु भक्ति, भगवान का नाम, हरि की चर्चा,
ये अपने जीवन में कभी नहीं कमाता है, और अंत में वह अमीर हो कि राजा हो, दुर्दशा भोग करके मरता है, दुनिया में रो रो करके मरता है। किसी संत ने कहा, जब यमराजा लेने को आवे, रो रो करके तो चिल्लावे, पड़ेगा लाठी का मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। वह मानव का जीवन बेकार है जिसने भजन नहीं किया। दुनिया में सब कुछ बेकार हो गया उसके लिए जो भजन नहीं किया। गुरुवर कबीर कहते हैं, भजन करो भैया भजन करो। जो भजन मां मीरा किया, सबरी किया, सती अनसुईया किया, सती सावित्री किया, जो भजन मां सीता किया, वो भजन करो भैया, इसी में तेरा जीवन का कल्याण होगा। मैंने कहा प्रकृति को त्याग करें, प्रकृति को, विकृति को त्याग करें, इसलिए विकृति का रूप न लें। मैं बता देता हूं विकृति क्या होता है, समझ में आ जाएगा। अपना बच्चा को दुलार करते हैं, गोतनी के बच्चा को दय फेंक मारते हैं, इसको विकृति रूप कहता है। अपना जमीन खरीदते हैं, भाई को जमीन खरीदने से मना करते हैं, भंगठा देते हैं, ये विकृत रूप है। अपना जमीन खरीदते हैं, पड़ोसिया को कलर देखना चाहते हैं, दरिद्र देखना चाहते हैं, ये भावना विकृत है। अपना बेटा को मैट्रिक, इंटर, बीए ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन देखना चाहते हैं, आप अपने बेटा को मास्टर इंजीनियर रूप में देखना चाहते हैं, अब पड़ोसी के बेटा के नाम पर गाल मुंह फुलाते हैं, जलन होता है, यह विकृत रूप है। आप किसी जीव को मार करके खाते हैं जीव्या के स्वार्थ बस, ये विकृत रूप है। आप शराब पी करके दूसरे की बेटी को बलात्कार करके जान मार देते हैं, ये विकृत रूप है, यह दानव रूप है। यदि ऐसा कर्तव्य किसी मनुष्य में है तो वही दानव है। कंस के नगरी में कौन दानव था? यही दानव था जो आज भी है। रावण के दरबार में कौन सा दानव था? यही दानव था जो आज है। विचार कीजिए, एक जगह भंडारा का कार्यक्रम रखा, मानव, जैसे हमारे सुनील बाबू आज सत्संग रखे हैं, भंडारा का कार्यक्रम रखा, देवता को भी दल दिया, दानव को भी दल दिया, दोनों को निमंत्रण दिया। दानव आ गए और देवता भी आ गए। देवता कहते हैं पहले हम खाएंगे, दानव कहते हैं पहले हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे। कई दानव था, कई देवता भी था। घरवैया सोचा कि बड़का लड़ाई हो जाएगा, यदि देवता को खिला देंगे तो ये दानव कपाल भांग देगा, बड़का घटना कर देगा। दानव को खिला देंगे तो देवता कहेगा देखो हमारा पूजा हर जगह होता है, ये घरवैया पूजा नहीं किया तो शराब भोगना पड़ेगा। घरवैया बुद्धि का प्रयोग किया। देखिए, दुनिया में कोई भी कठिन से कठिन समस्या आपके जीवन में आ जाए तो उसको बुद्धि से हल कर लीजिए, विवेक से हल कर लीजिए। बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिएगा तो कठिन से कठिन काम भी बन जाएगा आपका। लेकिन बुद्धि हो सद्बुद्धि, विवेक हो सद्विवेक। घरवैया कहा हम खिलाएंगे पहले दानव को, लेकिन शर्त है। का शर्त क्या है? का शर्त है हाथ में फट्टी बांधेंगे, यहां तक फट्टी बांधेंगे दोनों हाथ में, तब देंगे मिठाई खाने के लिए। खाली लड्डू का भोजन चलेगा। सब दानव के हाथ में फट्टी बांध दिया, लड्डू दिया आगे सबको खाने के लिए। अब फट्टी बांध दिया, हाथ लीवेगा तब न मुंह में खाएगा। फट्टी बांध दिया तो हाथ लीवेगा? नहीं लीवेगा। दानव लड्डू उठा के ऐसे करके ले, मुंह वहां से छोड़े तो नाके में ढुक जाए। देखिए सब लड्डू घुलट गया, एक भी लड्डू दानव लोग नहीं खा पाया।
दानव नहीं खा पाया, सब लड्डू रखले रह गया, गिर गया, कोई नहीं खा पाया। और देवता को भी दिया खाने के लिए, देवता को भी हाथ में फट्टी बांध दिया। तो देवता क्या किया, अपना लड्डू बगल वाले को खिला दिया, बगल वाले उठा करके बगल वाले को खिला दिया। देखिए कितना बुद्धि से देवता काम लिया, अपना लड्डू उठा करके दूसरे को खिला दिया, और वो आदमी उठा करके इनको खिला दिया अपना लड्डू। सब देवता का पेट भर गया और दानव भूखे रह गया। यही पहचान है देवता का और दानव का। जिसके अंदर में सद्विवेक है, सद्बुद्धि है, वो देवता है। जिसके अंदर में गलत बुद्धि है, गलत विवेक है, वो